प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर साई क्रिकेटर्स केरिम की सुदन और नॉस्ट्राइक एंड पर है बल्लेबाज राम योगेश। ये जोड़ी और गेंदबाजी के लिए पहला ओवर लेकर अमीर गड़ेकर। ओ पहली गेंद टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। गेंदबाज है अमीर गड़ेकर, बल्लेबाज स्ट्राइक पर है सुदन ठाकुर, नौ स्ट्राइक एंड पर है राम योगेश। दो ऑफिशियल सुशांत और राजेश। पहली गेंद इस बार खड़ी हो गई है। गेंद क्या दूर है, क्या फील्डर पहुंच पाएंगे, देखने वाली बात होगी। पहुंच चुके थे गेंद के नीचे, लेकिन थोड़ा सा संतुलन अपना को बैठे और जिसके चलते हुए गेंद हाथ को लगी नहीं, बीच में से गेंद जमीन के ऊपर पटकती हुई। 2 रन के साथ खाते की शुरुआत होती है पहले ओवर की। 2 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होने तक। साई क्रिकेटर्स केरिम पहली बल्लेबाजी कर रही है और इस बार खड़ी हो गई है। दूसरा मौका है, दूसरा मौका, और इस बार कोई गलती नहीं की। सुदन ठाकुर सस्ते में लपटे। पहली ओवर के तीसरे गेंद के ऊपर एक तगड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश में मात्र यहां पर एक शानदार कैच लपका गया सेकंड स्लिप पॉइंट गली की दिशा में और पहले विकेट का यहां पर पतन होता हुआ। साई क्रिकेटर्स केरिम टीम का टॉस जीता जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा टीम ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला। पहले ओवर में तो शानदार यहाँ पर गेंदबाजी नजर आ रही है। ओवरसीज खिलाड़ी है अमीर गड़ेकर, गेंदबाजी अच्छी करते हैं, इस साल गजब के फॉर्म में नजर आते हैं। हैट्रिक भी उनके नाम के ऊपर मुकम्मल है और बल्लेबाजी भी निचली क्रम में अच्छी करते हैं। न्यू बैटर नए बल्लेबाज सोहेल शेख, ओवरसीज खिलाड़ी मैन फ्रॉम सिंधुदुर्गा, और ये भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेता है। इस खिलाड़ी के बारे में हम हमेशा कहते हैं TTMM उस क्रिया प्रतियोगिता में कुड़ाल के मैदान के ऊपर इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से जलवे दिखाए थे। वही सोहेल शेख अब मैदान के अंदर अब 1 डाउन के एसएससी सुदन ठाकुर के आउट होने के बाद, और इसको तेज गेंदबाजी काफी राज आ जाती है। ये देखिए अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लेकिन सामने वाला गेंदबाज इस तरह से मजरा हुआ है। ये जानता है बल्लेबाज की मस्तिष्क में क्या चल रहा है, बल्लेबाज की मनीषा क्या है, और उसके दूर गेंदबाजी अपनी लाइन से भटकते नहीं है कभी अमीर गड़ेकर। तो इस बार यार कर लेंगे गेंद, इस बार कवर के ऊपर से खेला का शॉट, एक्स्ट्रा कवर के नजदीक से गेंद निकल रही है, कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए पहला चौका सोहेल शेख के बल्ले से निकलता हुआ। 4 रन के साथ टोटल पहुंचा अब 6 रन पर 1 विकेट गंवाने के बाद। 1 विकेट जल्दी लौटा है सुदन ठाकुर का, लेकिन उसके बाद संभालने की जिम्मेदारी है इन दोनों बल्लेबाजी के ऊपर। तो फिर एक बार वैसा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। पहला पावर प्ले का ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ और जो कि 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर ये शुरुआत साई क्रिकेटर्स केरिम टीम की। आज इस साई क्रिकेटर्स केरिम टीम में और एक ओवरसीज खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे, मैन फ्रॉम शिरोडा अक्षय घाटवल, और आज उनका जन्मदिन है। उनको जन्मदिन की कमेंट्री बॉक्स से और इस PPL के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे अक्षय। सोहेल शेख के बल्ले से निकला है एक चौका और साफ मात्र राम योगेश दूसरे ओवर का सामना करने के लिए गेंदबाजी में आते हुए। और एक अब्दुल सलाम, कल आपने सरफराज नवाज को देखा इस मैदान पर और अब आज देख रहे और एक ओवरसीज खिलाड़ी अब्दुल सलाम। बल्लेबाजी क्या भारी भरकम करते हैं और गेंदबाजी में तो क्या कहने इस खिलाड़ी की। ऑलराउंडर खिलाड़ी के हैसियत इसे जाना जाता है। अब देखना है कि सामने वाला लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज राम योगेश किस तरह से बल्लेबाजी करता है। इस मैदान के ऊपर राम योगेश ने भी कई पारियां खेली है, लेकिन आज एक लंबी पारी की आस लगाई बैठी साई क्रिकेटर्स केरिम की टीम।
फुल टॉस गेंद, पहली गेंद इस बार खेल दिया है ऊपर से, गेंद का पीछा किया जा रहा है लॉन्ग ऑफ कवर की दिशा में। गेंद को जब तक फील्ड किया जाता, रिले थ्रो किया जाता, तब तक 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए राम योगेश के खाते की शुरुआत होती हुई टोटल पहुंचा 8 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज अब्दुल सलाम का यहाँ पर स्वागत कर दिया पहली गेंद पर 2 रन। थोड़ी सी फुल टॉस गेंद, पहली गेंद, अब तक बाजुएं खोलने की आवश्यकता आन पड़ी है केरिम टीम को और सावधा करके राम योगेश। ओ ये थोड़ी सी टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली, काफी बाहर, और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त और एक सिंगल खाते में लिखा जाता हुआ, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचता हुआ 9 रन पर। फिर एक बार ऑफ स्टंप से बाहर, लगातार दूसरी गेंद वाइड और एक अतिरिक्त रन। कॅमेरामॅनच्या खाली जे स्टँडला चिकटून अब्दुल सलाम फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर सावधा करेंगे राम योगेश। ओ इस बार बेहतरीन गेंद, उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक और उतनी ही शानदार फील्डिंग वहां पर। जमीन के सहारे एक लेदर बॉल स्ट्रोक यहां पर देखने को मिला राम योगेश के बल्ले से, लेकिन फील्डर को भेदने में नाकामयाब रहे। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी करी है अब्दुल सलाम ने 2 वाइड के बाद। फुल टॉस गेंद, ये भाई जाएगी मिड विकेट मिड ऑन के बीच में से, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा पार, 1 बाउंस चौके के लिए। इसी गेंद का इंतजार कर रहे थे क्योंकि लेग साइड में काफी स्ट्रांग जोन है राम योगेश का, और इस चौका, इस इनिंग का ये दूसरा चौका है। पहला चौका अमीर गड़ेकर के ओवर में, दूसरा चौका अब्दुल सलाम के इस ओवर में। 14 पर टोटल। ओ इस बार अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, फिर वैसा ही स्ट्रोक खेलते लेग साइड के दिशा में और एक बाउंड्री शायद मुकम्मल हो जाती, लेकिन पहले ही मन बना चुके थे कि इस बार अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक खेलेंगे, स्विच हिट वाला स्ट्रोक खेलेंगे, लेकिन गेंद इतनी तेज थी बल्ले को लगी और स्लिप की दिशा में चली गई। बिंदी गेंद समाप्त होती है अब्दुल सलाम की। ओ ये अच्छी गेंद, परिवर्तन पर टप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकलते हुए स्विंग एंड मिस, पीछा जरूर किया लेकिन का लेग स्टंप के ऊपर खड़े थे और ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद, और उसके वहां तक पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। फिर एक बार हटाकर खेलने की कोशिश, गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। ये इस ओवर की तीसरी वाइड है, टोटल अब सिंगल के साथ पहुंचा है 15 पर। पहले ओवर में निकले थे 6, इस ओवर में अब तक निकले एक चौके के साथ 9 रन। और इस बार उठाकर खेला, हवा में है, कैच का मौका, लेकिन हाथ लगे मौके को आखिरकार जमीन के ऊपर चिटक दिया। एक कैच का मौका था, हवा में थी, हाफ चांस तो मैं नहीं कहूंगा, आसान जरूर था कैच, लेकिन भागकर दाहिने और इस कैच को लपकना नाकामयाबी हुई फील्डर के पास से। साथ साथ दूसरे ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ, 2 ओवरों का खेल अब समाप्त। टोटल अगर बात की जाए तो 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में निकले 10 रन, यानी कि पावर प्ले के 2 ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। और एक ओवर जो रहेगा वो ध्रुव ओवर, उसका इंतजार रहेगा ध्रुव ओवर लेने का, जो फील्डिंग करने वाली टीम 3 से 6 ओवर तक ले सकती है। देखना पड़ेगा कहाँ लेगी, कि इस जोड़ी को तोड़ने के बाद उस ओवर का आगाज होता है। देखने वाली बात तो जरूर होगी, लेकिन इंतजार सभी दर्शकों को है सोहेल शेख की बल्लेबाजी का, साथ साथ अक्षय घाटोल कब मैदान में उतरेंगे। आज बर्थडे बॉय जो कि अक्षय घाटोल इस मैदान के ऊपर किस ढांचे की बल्लेबाजी करेंगे, ये देखने वाली बात तो होगी। फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पर पहला बदलाव नजर आता हुआ हमारे दूर वाले एंड से गेंदबाजी के लिए गोवर्धन, ये गेंदबाज गोवर्धन दामजी, मार्क्यू प्लेयर।
गोवर्धन दामाजी ये गेंदबाज खुद के कोटे का पहला टीम की ओर से तीसरा और पहला बदलाव आपको नजर आता हुआ सामना करेंगे। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज राम योगेश, दोनों बल्लेबाज एक एक बाउंड्री लगा चुके हैं। एक पहला आघात पहली ओवर में सूदन के रूप में लगा है। ओ ये अच्छी गेंद ब्लॉकल में यॉर्कर लेंथ की गेंद यहां पर पूरी तरह से बीट कर दिया बल्लेबाज राम योगेश को। बल्ला नीचे आते तक गेंद निकल चुकी थी विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान पर। गोवर्धन दामाजी फिर एक बार निकलते हुए गेंदबाजी के लिए, और इस बार उठाकर खेला है, खड़ी हो गई है गेंद, क्या इसमें दूरी है? जी हाँ, यहां पर कैच छूटा, जरूर मौका था यहां पर कैच लेने का, लेकिन ऐन मौके के ऊपर हाथ बंद हुए गेंद आने से पहले और कैच छूटा। 2 रन का इजाफा हुआ, 2 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा अब 17 रन, 18 रन, जो कि 1 विकेट के नुकसान पर। गोवर्धन दामाजी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, फील्डर का सहयोग मिलना बेहद जरूरी होती है जब गेंदबाजी हो। इस बार बैक टू द बॉलर का स्ट्रोक, मौका था, नीचे था, नीचे थी गेंद, प्रयास अच्छा था फॉलो थ्रू में। अगर इस कैच को लपक लेते तो तालियों की गूंज सुनने को मिलती, लेकिन अब तक की अगर इस ओवर की गेंदबाजी की बात की जाए पूरी तरह से हावी हो चुके हैं गोवर्धन दामाजी राम योगेश पर। इस बार थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश करी और गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा अब 19 रन पर, 19 रन। फिर एक बार गोवर्धन, इस बार खेलने की कोशिश, शायद रन आउट का मौका, शायद हाथ में आ जाते तो 50-50 का ये मौका था यहाँ पर, लेकिन 1 रन चुरा लिया। लेग बाइज का इशारा अंपायर का आता हुआ और अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल में बदलाव, टोटल जो कि पहुंचा 20 पर 1 विकेट गंवाने के बाद। सुदन ठाकुर से काफी अपेक्षाई थी और वो अपना नैसर्गिक खेल खेल रहे थे, लेकिन गेंदबाजी अच्छी रही अमीर की उस ओवर में, वरना ये टोटल इस तीसरे ओवर में लगभग 40 के आसपास का नजर आता आपको। लेकिन सोहेल को एक पारी खेलनी है आने वाले बल्लेबाजों के लिए आसान करने के लिए। फुल टॉस गेंद, इस बार हवा में खेल बैठे 2 खिलाड़ी यहां पर भाग रहे हैं, शायद अब्दुल सलाम थोड़े से वहां पर भागते भागते गिर पड़े हैं। भाई संभल कर के देखकर आप भागिए प्लीज, वहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि पांव में शायद मोच आने की संभावना है, क्योंकि बीच मैदान पर थोड़ा सा आउटफील्ड जो है वो दिक्कत वाला है। दो रन और खाते में जुड़े 2 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 22 पर 1 विकेट गंवाने के बाद। ओवरसीज खिलाड़ी है अब्दुल सलाम और 100% एफर्ट देते हैं अपने टीम के लिए। थोड़े से भाग रहे थे, वहां पर थोड़ा सा गड्ढा है और जिसके चलते वहां पर पांव उनका फंस गया, खुद को संभाला डाइव लगाकर, वरना भाई हाथ को भी चोट हो लग सकती थी। लेकिन आशा करते हैं ये चोट गंभीर ना हो, काफी गंभीर ना हो।
सोहेल शेख स्ट्राइक पर, 56 नंबर की जर्सी है। और अब देखना है और इस बार ये बड़ा शॉट हटकर खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद को भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। सोहेल शेख के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार छक्का, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, आखिरी गेंद के ऊपर निकला है 6 रन का बड़ा शॉट। और अब 3 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ और टोटल जो कि पहुंचा 28 पर। जिस बड़े शॉट की अपेक्षा कर रहे थे वो शॉट निकला सोहेल शेख के बल्ले से और पारी को लंबी लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग इनके बाद और ढेर सारी बल्लेबाजी है जरूर, लेकिन उससे पहले इस मैदान पर खुद के बल्ले से रन बनाने की कोशिश की जा रही सोहेल शेख द्वारा। एक लंबा छक्का, ऊंचा छक्का हवाई यात्रा में पूरे 6 रन के लिए। 28 रन इनिंग का पहला छक्का। गेंदबाजी में और एक बदलाव नजर आता हुआ गेंदबाजी के लिए। प्रसाद नागवेकर सामना करेंगे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज राम योगेश हड़पड़कर। अब तक उनके बल्ले से एक चौका आपने देखा है। बहुत देर से ओपनिंग के लिए आए थे, बहुत देर से बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। अब यहां से अब मात्र उनको अपने बल्ले की जादू दिखानी पड़ेगी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस मैदान पर आपने बड़ा टोटल देखा है सुबह के सत्र में। और अब देखता है प्रसाद हमारे कमेंट्री बॉक्स से इनकी तरफ से। पहली गेंद आड़े बल्ले के साथ खेल दिया मिडान की दिशा में। अब्दुल सलाम आपको नजर आते हुए, जब तक थ्रो करते तब तक 2 रन आसानी के साथ मुकब्बल। अब्दुल सलाम जो कि थोड़े से इंजर है और उनको आते आते थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो गई। ओ इस बार अटकर खेला, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा से निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। राम योगेश के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, यानी कि इन 2 गेंदों में निकले अब तक 6 रन और टोटल पहुंचा है 34 पर। 34 लॉस ऑफ 1 विकेट। बहुत ही शानदार साझेदारी पनप रही है दूसरे विकेट के लिए इन दोनों के बीच में, और ये साझेदारी इस मुकाबले के लिए बेहद जरूरी है। इस बार हटकर खेलने की कोशिश फिर एक बार, लेकिन लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओ बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, इस बार चूक के गेंद टिप्पा करने के बाद उछाल प्राप्त कर लेते हुए निकले विकेट कीपर के हाथ में। जिस अंदिशा से बल्ला घुमाया था गेंद उससे काफी तेज और ऊंची चली गई। इस बार खेल दिया दूर से, 1 रन तो जरूर निकलेगा। सिंगल के साथ टोटल पहुंचा हुआ 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जो हमारे साथ YouTube के ऊपर दर्शक इस मुकाबले को देख रहे हैं उनको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। जो यहां पर उपस्थित है उन दर्शकों को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रसाद नागवेकर एक चौका, उनके इस ओवर में एक वाइड गेंद, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इस मैदान पर ऐसी गेंदबाजी की आवश्यकता है। सोहेल शेख है अब स्ट्राइक पर, जो चारों ओवर बल्लेबाजी करना जानते हैं और इस साल अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और इस बार दूर से खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में। अब्दुल सलाम वहां पर शकील के नाम से जारी जाते, 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा हुआ 37 रन 37। थोड़े से चोटिले, फिर भी देखिए 100% एफर्ट डाल रहे हैं अपने टीम के लिए। कितनी तेजी के साथ भाग रहे हैं, पांव चोटिले फिर भी उनका
भागने का ढंग देखिए। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद इस बार खेल दिया कवर पॉइंट, बाउंड्री की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात, पहला रन पूरा, दूसरे के लिए पलटे, रनआउट का खतरा आधे पिच में पाए गए, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। सोहेल निकले थे दूसरे रन के लिए, अगर राम योगेश भाग लेते तो शायद ये दूसरा रन पूरा हो जाता, लेकिन बीच में से वापस भेज दिया उन्हें और आते आते बहुत देर हो गई थी और सोहेल शेख रनआउट होकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बाहर आते हुए दूसरा आघात लगता हुआ 37 रन के ऊपर दूसरे विकेट के लिए 35 रनों की साझेदारी करी। यहां पर एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया सोहेल शेख ने अपने टीम के लिए। आज जिनका जन्मदिन है, कम खिलाड़ी ऐसे देखने को मिलते हैं जिनका जन्मदिन हो जाता होता है और वो मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए उतर जाते हैं। वो अक्षय अब मैदान पर, अक्षय घाटवल, इनका जन्मदिन, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं कमेंट्री बॉक्स और इस ऑर्गेनाइजर टीम की ओर से। साई क्रिकेटर्स केरीम की ओर से मैदान के अंदर अब दाखिल हो चुके हैं और समाप्त चार ओवरों का खेल समाप्त होने तक 38 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अभी भी आधे ओवरों का खेल बाकी है, एक ध्रुव ओवर आना अभी भी बाकी है। राम योगेश जो कि एक तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो अभी अभी उनको ज्वाइन हो चुके हैं मैदान पर अक्षय घाटवल, मैन फ्रॉम चिरोड़ा, फ्रेंडशिप चेंदवन, रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला, बड़ी बड़ी टीमों से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और शिरोड़ा में इस तरह से बड़े बड़े प्लेयर आपको नजर आएंगे। गोपाल भट्टा हो, अक्षय घाटोल हो, नाना नाइक हो, विजय केरवाड़ा टीम की क्या बात कहेंगे, उनके 101 खिलाड़ी आपको शिरोड़ा से बिलोंग करने वाले नजर आएंगे। और आज कल अक्षय घाटोल काफी फॉर्म में नजर आते हुए, इन्हें उड़ता अक्षय कहा जाता है क्योंकि जिस तरह से हम सुपरमैन की बात करते हैं, समर्थ गांव की बात करते हैं, उसी ढांचे की ये फील्डिंग करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं और पिछले 2-3 साल से गेंदबाजी में भी जलवा दिखाते हैं। ऑलराउंडर की हैसियत है अक्षय घाटवल और गेंदबाजी के लिए दूर वाले एंड से शकील फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए खुद के कोटे का दूसरा, टीम की ओर से 5 ओवर लेकर अब्दुल सलाम उर्फ शकील। सामना करेंगे राम योगेश। और इस बार अट करके गेंद लगी बल्ले को और देखकर जाइए पूरे 4 रन। ये चौका महत्वपूर्ण है राम योगेश के बल्ले से, पहली गेंद के ऊपर ही चौका लगा है और चौके के साथ साथ टोटल पहुंचा 42 रन स्कोर बोर्ड पर। 2 विकेट गंवाए हैं, पहला विकेट 2 रन के ऊपर निकला था, दूसरा विकेट लगभग निकला 37 रन पर और ये 38 रन पर और अब ये 54 निकला है। शानदार साझेदारी पनप रही थी, शायद लग रहा था कि ध्रुव ओवर तक ये दोनों बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट हो गए हैं सोहेल शेख। ओ यू मिस हिट, बीच की दंडी यहां पर गुल कर दी है अब्दुल सलाम ने। ये इनकी स्ट्रेंथ है, ये इनकी ताकत है, यार्कर लेंथ की गेंद सही मायने में वही एंड उनको गेंदबाजी के लिए लाना था क्योंकि तेज गेंदबाजी करते हैं और एक बार इनको लाइन मिल जाए, लिंक मिल जाए, पूरी तरह से खुला कर दिया था, खोल कर रख दिया था बल्लेबाज को, इस गेंद पर कोई मौका नहीं मिला और ये और एक विकेट का पतन यहाँ पर होता हुआ। आउट होकर पहले में वापस आते हुए राम योगेश और तीसरा धक्का लगता हुआ साई क्रिकेटर्स केरीम टीम को।
न्यू बैटर नए बल्लेबाज अभिषेक मैदान के अंदर दाखिल होते हुए। अभिषेक शिरगांवकर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, नई जोड़ी मैदान पर, दोनों को अभी अपना खाता खोलना है। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेलते, बैक टू द बॉलर का ये स्ट्रोक था। उतनी शानदार फील्डिंग, देखिए लंगड़ा रहे हैं, कहरा रहे हैं, लेकिन फिर भी एफर्ट दे रहे हैं शकील, और इसलिए इन खिलाड़ियों की हम तारीफ किया करते हैं। ओवरसीज खिलाड़ी का योगदान महत्वपूर्ण रहता है टीम में। ये अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल तो जरूर निकलेगा। वहां पर खिलाड़ी कवर से आकर गेंद को जब तक फील्ड करता, 1 रन के साथ टोटल अब पहुंचा 43 पर 43। पहली गेंद के ऊपर चौका लगा था, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट निकली, तीसरी गेंद यहाँ पर डॉट निकली और चौथी गेंद के ऊपर सिंगल निकला। खुद का खाता खोला अभिषेक ने और अब स्ट्राइक पर पहली बार सामना करेंगे अब्दुल सलाम की गेंदबाजी का अक्षय घाटवाल। उनको भी अपना खाता खोलना है, साथ साथ टीम को इस परिस्थितियों से बाहर लाना है। ये आमना सामना, दोनों ओवरसीज खिलाड़ी आमने सामने। और इस बार जमीन के सहारे विद अलॉन्ग द कारपेट के साथ कॉपी बुक स्टाइल का एक बेहतरीन स्ट्रोक। पहला रन पूरा आसानी के साथ, दूसरा भी पूरा करते हुए 2 रन, यहाँ पर 2 रन के साथ साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ जो कि पहुंचा है 45 रन स्कोर बोर्ड पर। 5वां ओवर यह प्रगति पर। इस ओवर के बाद 3 ओवरों का खेल बाकी। अगला ओवर मेरे ख्याल से रहेगा ध्रुव ओवर, और अब देखना पड़ेगा क्योंकि 3 से 6 ओवर तक ध्रुव ओवर ले सकते फील्डिंग करने वाली टीम। अगर 5वें ओवर तक आपने ध्रुव ओवर नहीं लिया तो 6ठा ओवर एक कंपलसरी ध्रुव ओवर रहेगा। फिलहाल अक्षय घाटवाल स्ट्राइक पर सामना करेंगे अब्दुल उर्फ शकील की गेंदबाजी का। नो बॉल का इशारा, नो बॉल, शायद ओवर स्टेपिंग कर बैठे, शायद ओवर स्टेप हो गई है। फ्री हिट का इशारा अंपायर का आता हुआ, अतिरिक्त एक सिंगल खाते में और मौका मिला है फ्री हिट के लिए अक्षय घाटवाल को। क्या ये फ्री हिट के ऊपर एक बड़ा शॉट निकलेगा? 46 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अब्दुल सलाम गेंदबाजी के मोर्चे पर, फ्री हिट की एक गेंद, अब फील्ड चेंज नहीं कर सकते क्योंकि बल्लेबाज वही स्ट्राइक पर मौजूद है। फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया, लेकिन फ्री हिट की गेंद देखते जाया गई, सिर्फ सिंगल निकला इस फ्री हिट की गेंद पर। साथ साथ ओवर समाप्त होता वो 5वां। 5 ओवरों का खेल समाप्त। बेहतरीन गेंदबाजी का स्पेल डाला है अब्दुल सलाम ने अपने टीम के लिए। अगर टोटल बात की जाए तो 47 यहाँ पर रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 21 रनों का योगदान दिया राम योगेश ने, 13 रन बनाए सोहेल शेख ने, 2 रन बनाकर जल्दी वापसी करी सुदन ठाकुर ने। अब ये नए जोड़ी अभिषेक शिरगांवकर और अक्षय घाटवाल मैदान में अपनी टीम की पारी को संभालने के लिए। 18 गेंदों का खेल अभी भी है बाकी। ये ध्रुव ओवर जिसके लिए बचा कर रखा था आमिर को, वही गेंदबाजी करेंगे, लेकिन एंड थोड़ा सा चेंज करते हुए। सामने है अक्षय घाटवाल, ये 2 और ओवरसीज खिलाड़ी, अक्षय घाटवाल वर्सेस आमिर गड़ेकर। ये जोड़ी बहुत बार अपने एक ही टीम से खेलती हुई बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में देखी है, लेकिन आज आमना सामना इस मैदान पर अगरवाड़ा की टीम में है मौजूद आमिर गड़ेकर और केरिम की टीम में मौजूद है अक्षय घाटवाल। 47 रन ये ध्रुव ओवर काफी मायने रखेगा। इस ओवर में अगर 20-25 रन निकले तो शायद एक 90 के आसपास का टोटल देखने को मिलेगा। ओ ये बेहतरीन गेंद, पूरी तरह से खोल कर रखा था बल्लेबाज को, कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश करी थी, लेकिन गेंद टिप्पा करने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से।
और ये देखिए हेलीकॉप्टर स्ट्रोक सीधी कमेंट्री बॉक्स के सामने, गेंद निकलती हुई 6 रन के लिए। ये इनका पसंदीदा एरिया, पसंदीदा स्ट्रोक, और इस छक्के के साथ ही केरिम टीम के 50 रन भी पूरे होते हुए टोटल यहां पर पहुंचा हुआ 53 रन पर। क्या स्ट्रोक में ताकत थी, देखिए कहां गेंद आई। ओ फिर एक बार हटकर खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली। पहली गेंद बिंदी, उसके बाद छक्का, तीसरी गेंद बिंदी। अब अगली गेंद के ऊपर क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट, ये देखेंगे इस गेंद पर। ओ दूर से खेलने की कोशिश, ये गति परिवर्तन है आमिर गड़ेकर का, और इन्हें हम नजदीक से बहुत बार देख चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी कर लेते, एक छक्का जरूर लगा है लेकिन उसके बाद तुरंत वापसी करिए ध्रुव ओवर में। और आड़े बल्ले के साथ ये गेंद निकलेगी सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंस शायद निकलते हुए 4 रन के लिए। ये चौका निकला, और चौके के साथ शायद देखना पड़ेगा अंपायर जो कि शायद फील्डर को बुला रहे हैं अंदर, क्योंकि काफी दूर चली जाती है गेंद, क्योंकि आउटफील्ड पूरी तरह से खुला हुआ है। और वहीं से कल भी हमने देखा बड़ा टोटल का मुकाबला, बार बार गेंदें बाहर जा रही थी और उसमें समय निकल रहे थे। चौके के साथ टोटल पहुंचा 57 10 रन निकले 5 गेंदों में। अगली गेंद, फिर एक बार डॉट, फिर एक बार डॉट, बेहतरीन गेंदबाजी। ध्रुव ओवर में सिर्फ 10 रन खर्च करे हैं अमीर गड़ेकर ने। 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी, 57 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। 36 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। इस मैदान के ऊपर आपने देखा होगा अपाली कलंगुटकर की टीम ने सबसे ज्यादा टोटल बनाया था 135 रनों का, उसके नीचे भी उनका ही टोटल था 126 रनों का। अब देखना है, कल के दिन में देखा आखिरी मुकाबला लो स्कोरिंग मुकाबला सिर्फ 49 रनों का देखने को मिला था। आज देखना पड़ेगा कि क्या होता है। आज के दिन में कौन सी 2 टीमें अगले राउंड में प्रवेश करते हैं, कल से वो राउंड देखने को मिलेंगे। प्ले ऑफ से क्वालिफाई के राउंड आपको देखने को मिलेंगे कल के दिन में। पूरा शेड्यूल हमारे पास मौजूद है। 12 गेंदे अभी भी बाकी, और गेंदबाजी के लिए प्रसाद फिर एक बार दूर वाले एंड से गेंदबाजी के मोर्चे पर। फुलटॉस गेंद इस बार खेल दिया है, बड़ा शॉट जरूर निकलेगा लेकिन एक ही रन, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, खिलाड़ी को ढूंढ लिया, 1 बाउंस उनके हाथ में निकली। 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा है 58 रन पर, 58 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 7th ओवर इन प्रोग्रेस। अब 11 गेंदे बाकी है, और अपेक्षा साई क्रिकेटर्स केरिम के ओर से जताई जा रही है कि अक्षय घाटोल का बल्ला बोले, वही पारियों को अंदाज दे जो कि बड़े बड़े प्रतियोगिता में इनकी चर्चा हमेशा आपने सुनी होगी, यूट्यूब के ऊपर हमेशा इनकी बल्लेबाजी आपने देखी होगी। आज इस मैदान के ऊपर उनको वही जलवा दिखाना पड़ेगा। तो इस बार शायद लेग बिफोर की अपील, रनआउट का खतरा, शायद यहाँ पर थ्रो सटीक होता तो बात बन सकती थी। लेग स्टंप को मिस कर रही थी गेंद, इसलिए बचे जो कि अक्षय घाटवाल, लेकिन गेंदबाजी प्रसाद नागवेकर बेहतरीन कर रहे अक्षय के लिए। प्रसाद फिर एक बार निकलते हुए, ओ इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, बार बार चकाते हुए इस बल्लेबाज को इंतजार कर रहे थे। लेग स्टंप के ऊपर निकलेगी गेंद, लेकिन टिप्पा गिरने के बाद गेंद निकले ऑफ स्टंप से बाहर। लेग ब्रेक, लेग कटर, ऑफ ब्रेक की गेंदबाजी किया करते हैं प्रसाद।
ओ इस बार थोड़े से भटके, दिशा से भटके, लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, अतिरिक्त और एक सिंगल खाते में लिखा जाएगा। अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा अब 59 59 पर। और इस बार उठाकर खेला है, कितनी दूर, बहुत दूर, और देकर जाएगी ये पूरे आधा डजन रन, 6 रन। अक्षय के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार स्ट्रोक जिसकी अति आवश्यकता थी टीम को, और इस छक्के के साथ टोटल पहुंचा अब 65 रन पर। उनके स्लॉट में गेंद जब आ जाते हैं ना तो नजदीकी प्लॉट में भेज देते हैं, और एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिला। अभिषेक आ चुके हैं, ओ स्टीयर कर दिया है, यहाँ पर शायद कैच का मौका, या आउटफील्ड काफी तेज, गेंद नहीं रुकेगी, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर। 2 बड़े शॉट के साथ जिस ओवर की तलाश थी वो यहाँ पर आपको देखने को मिला है। 54 के साथ टोटल पहुंचा है 69 रन। शायद थोड़े से पहले 2 गेंदों में पूरी तरह से बीट कर दिया था अक्षय को, लेकिन इन 2 गेंदों ने उसकी पूरी भरपाई कर दी है। अभिषेक नागवेकर आ चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत। ओ ये अच्छी गेंद, डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त, 7 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, और टोटल 69, आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। कमेंट्री बॉक्स से प्रेडिक्शन हमारा हमेशा रहा है इस मैदान पर 8 ओवर में 90 के आसपास का टोटल होना चाहिए। आखिरी 6 गेंदें बाकी है, और इन 6 गेंदों में कितने रन बना पाएगी साई क्रिकेटर्स केरीम की टीम, ये तो आने वाली ये 6 गेंदें तय करेगा। कल से देखा आपने जो ओवरसीज खिलाड़ी है उन्होंने अच्छा कारनामा कर दिखाया इस मैदान पर, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, दर्शकों का मन जीत लिया। लेकिन आज देखना पड़ेगा, अक्षय घाटोल एक तरफ है नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, स्ट्राइक पर है बल्लेबाज जो कि अभिषेक शिरगांवकर। संदेश आखिरी ओवर लेकर शब्द करेंगे अभिषेक शिरगांवकर। फुल टॉस गेंद, इस बार बड़ा शॉट, तगड़ा शॉट, ये बल्ले के निचले हिस्से से लगी, लेकिन ताकत इसमें इतनी थी कि ये पूरे निकली हवाई यात्रा के लिए 6 रन के लिए। 6 रन के साथ टोटल अब मात्र नजर आता हुआ 75 पर लड़ने के लिए गेंदबाजों के पास ये मात्र रन अब बने हैं लड़ने के लिए। 5 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। फिर एक बार, इस बार खेल दिया हवा में, जरूर खिलाड़ी वहां पर तैनात, सीधे उसको ढूंढ लिया लॉन्ग ऑफ पर, और अभिषेक आउट होकर पैड में वापस, और एक विकेट का पतन। पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट देखने को मिला, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मैं कहूँगा गैप ढूंढने में नाकामयाब रहे, ताकत थोड़ी सी कम रही। यही गेंद इस साइड के वैसे ही खेल लेते तो शायद बाउंड्री मिल सकती थी। न्यू बैटर, नए बल्लेबाज रितेश मैदान पर अभिषेक की जगह लेने के लिए। संदेश ने अपनी टीम के लिए एक सफलता, पहली गेंद के ऊपर छक्का, लेकिन उसके बाद वापसी कराई है।
टोटल 75। अगर 85 तक पहुंच जाएगा टोटल, तो मैं कहूंगा इस मुकाबले में अच्छा रोमांच देखने को मिलेगा। फिलहाल 4 गेंदे अभी भी बाकी है। यॉर्कर लेग की गेंद इस बार खेल दिया है शायद, लेकिन 1 की रन मिलेगा क्योंकि अक्षय घाटोल चाहते हैं खुद के पास स्ट्राइक रखी जाए। 3 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है 76 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदे बाकी है, 3 गेंदे बाकी, और इन 3 गेंदों में चाहते हैं 3 बड़े शॉट निकले, 85 तक पहुंचे। 10 रन भी अगर आ जाए ना, तो मैं कहूंगा यहां पर अच्छा मैच बनेगा मैदान पर। लेकिन उसके लिए आपको 2 ओवरसीज खिलाड़ी को जल्दी वापस भेजना पड़ेगा, खास करके आपको आउट करना पड़ेगा अब्दुल सलाम को। लेकिन उससे पहले ये इनिंग किस तरह से समाप्त होती है। ओ, विकेटों के सामने पाए गए, बहुत ही तेज गेंद थी, बल्ला आने से पहले ही पांव से टकराई और 1 विकेट। संदेश ने अक्षय को चलता कर दिया और 1 विकेट का पतन यहां पर होता हुआ। 2 गेंदे मात्र बाकी इस इनिंग की। अच्छा कमबैक रहा है यहां पर संदेश का। 1 छक्का पहली गेंद पर, लेकिन उसके बाद 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट चटकाने में कामयाबी हासिल कर दी है। इस मैच के बाद होने वाला मुकाबला है SKDS ब्रदर्स पालेम वर्सेस साई क्रिकेटर्स केरिम। यानी कि किसी एक टीम को लगातार मुकाबले खेलने पड़ते हैं, और ये लीग का मुकाबले की यही खासियत है, आपको लगातार मुकाबले खेलने पड़ते हैं और यही आपकी परीक्षा होती है। 2 गेंदे अभी भी बाकी। नए बल्लेबाज गोपाल, और इस बार खेलना चाहते थे, निकले हैं बाहर और 1 विकेट। क्या गेंदबाजी है संदेश की, और खुद मुस्कुरा रहे हैं, गेंद किस तरह से निकल रही है। शायद अंपायर को हाथ देने के लिए जा रहे थे, वो भूल गए कि अंपायर भाई न्यूट्रल होता है, वो आपको हाथ नहीं देगा। सामने गए, उसके बाद उनको पता चला कि नहीं, ये मेरा खिलाड़ी नहीं है, मेरा सहकारी नहीं है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। सिर्फ 6 रन अब तक, 7 रन अब तक इन 5 गेंदों में। आखिरी गेंद बाकी और घसपार। नए बल्लेबाज हमने कहा था 80 के ऊपर का टोटल होना चाहिए। मैं कहूंगा 10-15 रन अब यहां पर कम हो गए, कम पड़ेंगे। लेकिन ये आखिरी गेंद, इस आखिरी गेंद पर क्या होता है ये देखने वाली तो बात होगी। गेंदबाजों ने बेहतरीन कमबैक कराया है अपने टीम को। पहले ओवर में 6 रन, दूसरे ओवर में 10, तीसरे में 12, चौथे में 10, पांचवें में 9, छठे में 10, सातवें में 12, और इसमें अब तक सिर्फ 7 रन। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। और इस बार आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, पहला रन पूरा। संदेश खुद भाग रहे हैं, दूसरे के लिए पलटे हैं। थ्रो सटीक होता तो शायद बात बन सकती थी। 2 रन के साथ यहां पर इनिंग समाप्त होती हुई। टोटल यहां पर 78 पर पहुंचा हुआ, और जीतने के लिए 79 रनों का लक्ष्य। 6-7 रन थोड़े से पीछे रहे। मैं कहूंगा 10-15 रन और हो जाते, 90 के आसपास, 90 तक पहुंच जाते तो गेंदबाजों को मौका था। लेकिन अभी भी काम बिगड़ा नहीं है। 2-3 विकेट्स आपको जल्द से जल्द लेने पड़ेंगे। ध्रुव ओवर में कम से कम रन खर्च करने पड़ेंगे, और सामने वाली टीम के ऊपर एक दबाव डालना पड़ेगा, और जिसके चलते हुए जीत के ओर आपको अग्रसर करने के लिए फील्डिंग में आपको बेहतरीन फील्डिंग दिखानी पड़ेगी। क्या होगा आने वाले समय में, क्योंकि समय से बलवान कुछ नहीं होता। हर समय के ऊपर
और हर एक का नसीब जुड़ा होता है, जिसके नसीब में जो लिखा है यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज जन्मदिन है अक्षय घाटोल का। उनकी बल्लेबाजी अच्छी रही जरूर, लेकिन जिस तरह से जाने जाती है वैसी बल्लेबाजी देखने को मिली नहीं। क्या आज ये पहला मुकाबला जीतकर उनकी टीम उनको जन्मदिन का पहला तोहफा देती है, ये देखने वाली तो बात है। फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होता हुआ दूसरी इनिंग जब तक शुरू हो जाती है, ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, आमंत्रित करते हैं अशोक नाइक को। धन्यवाद। क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट 79-79 धावांचं लक्ष सामना जिंकण्यासाठी सामना सुरू होतोय। मैदानात सलामीची जोडी सज्ज होते। अंबाजी कोनाडकर आणि अंबाजी बरोबर त्याचा सहकारी सुरुवातीला राकेश शिवजी ही सलामीची बिनीची जोडी मैदानात सज्ज होते। 21 धावांची खेळी राम योगेशची, त्यानंतर अक्षय घाटवळ 23 धावा, 2 षटकार 2 चौकार। कमेंट्री बॉक्स मधून खूप खूप शुभेच्छा वाढदिवसाच्या अक्षय घाटवळला। आणि बघूया दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात होते मैदानात। पहिला सामना थोडासा आज एकतर्फी झाला। पालेम क्रिकेट संघाने अगदी आरामात सामना जिंकला। सामना सुरू होतोय, पंचांचा इशारा होतोय। राजेश शिंगणापूरकर आणि त्यांच्यासोबत सुशांत साळगावकर, आमच्यासोबत धीरज पालियेकर स्कोरिंगचं काम करतात। जय भोसले, मी अशोक नाईक आणि विघ्नेश आणि प्रथमेश हे tenniscricket.in चे सहकारी। पॉवर प्लेचं पहिलं षटक गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होते तो सोहेल शेख। पहिला चेंडू अचानक टप्पा पाडल्यानंतर चेंडू उसळी घेतोय। चेंडू बाउंड्रीच्या दिशेने जातोय तो चौकारासाठी 22चा इशारा होतोय। चौकारानं धावांचं खातं हे मैदानात सुरू होतंय।
अकुट टप्प्याचा चेंडू, एक सुंदर फटका, स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या दिशेनं मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक अक्षय घाटवळ येतोय. जोपर्यंत चेंडूची परती होते 2 धावांची भर ही धावसंख्येत पडते. 2 धावा, धावफलक पुढे सरकतोय 6. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आमचे स्कोरर अभिषेक आगमन होते. अभिषेकचं बॅटच्या आतल्या कडेला लागतोय, चेंडू येतोय तो फाईन लेग बाउंडच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षकाला चकावतोय चेंडू, चेंडू सीमा पार धावतोय तो चौकारासाठी 4 धावांसाठी. 2 चौकार, पहिलं षटक पॉवर प्लेचं, सुरुवातीची 2 षटकं ही पॉवर प्लेची, त्यानंतर 3ऱ्या ते 6व्या षटकापर्यंत एक ध्रुव षटक. 35 मिनिटापर्यंत 8वी ओव्हर ही सुरू झाली पाहिजे. एक सुंदर आयोजन या स्पर्धेचं. सलामीची जोडी ही मैदानात. आडव्या बॅटनं टळवायचा प्रयत्न, स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक, नॉन स्ट्रायकर म्हणून धाव घ्यायचा प्रयत्न. थोडासा कदाचित अंबाजी नॉन स्ट्रायकर यांना अडचणीत सापडला असता. अंबाजी थोडक्यात बचावतोय स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक, चेंडूची परती करतोय राकेश शिवजी नॉन स्ट्रायकर यांना. धावफलक थांबलाय दुहेरी अंकात 10 धावा, 79 धावांचं टार्गेट समोर सामना जिंकण्यासाठी. सुंदर चेंडू, चांगला चेंडू, ऑफ स्टंपवरचा खोलवर टप्प्याचा चेंडू, फलंदाजाला बीट करतोय, चेंडू विसावतोय यष्टिरक्षकाच्या हातात. 2 क्षेत्ररक्षक, एक डीप मिड विकेट सर्कलच्या बाहेर आणि दुसरा अगदी थोडासा स्लोवर 1 शॉर्ट फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक. धाव काय मिळत नाही. पहिला षटक, एक सावध सुरुवात, बिनबाद 10, 79 धावांचं टार्गेट समोर. हे जायंट फायटर्स आगरवाडा क्रिकेट संघासमोर सामना सुरू आहे. तो साई क्रिकेटर्स केरीम विरुद्ध जायंट फायटर्स आगरवाडा. पहिल्या षटकाचा खेळ हा समाप्त होतोय मैदानात. गोलंदाजीत बदल होतोय कॉमेंट्री बॉक्स कडून. गोलंदाज सज्ज होतोय गॅस्पर फर्नांडिस, बॅनफॉर्म वजरिंग. समोर स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो राकेश शिवजी. पहिल्या षटकाचा खेळ हा समाप्त होतोय. 10 धावा टार्गेट समोर ठेवलंय ते 79, 79 धावा सामना जिंकण्यासाठी. चांगला चेंडू हलक्यात खेळून काढतोय शेवटच्या क्षणी, गलीच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक येतोय, धाव काही मिळत नाही. चांगला चेंडू ऑफस्टंपवर थोडासा टप्पा पडल्यानंतर खाली राहतोय. पॉवर प्लेचं षटक जे दुसरं, त्यानंतर अजून एक 3ऱ्या ते 6व्या षटकापर्यंत ध्रुव षटक हे सामन्यातील बाकी. और पिचेंड एक सुंदर लॉफ्टेड फटका, लॉंग अप बाउंड्रीला पहिल्या टप्प्यानंतर चौकारासाठी 4 धावांसाठी. बाउंड्री लाईनच्या थोडासा आत चेंडू पडतोय, मिळतायत त्या 4 धावा. एक सुंदर फटका पॉवर प्ले मध्ये. क्षेत्ररक्षक लॉंग अपला पण भरपूर दूर, बरोबर आमच्या मान्यवर कक्षासमोर चेंडू 4 धावांसाठी. चांगली सुरुवात, 79 टार्गेट, 79 धावा, टोटल स्कोर बिनबाद 14.
सुरेख चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा उसळी घेतोय गॅसपर फर्नांडिस. एक अचूक चेंडू ऑफस्टंपरचा. फलंदाज थोडक्यात सुदैवी ठरतोय. चेंडू आणि बॅट यांचा काही संपर्क होत नाही. निर्धाव चेंडू. थोडासा आपला रनअपला चुकतोय आणि पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स कडून गॅसपर फर्नांडिस. सुंदर फटका पुढे सरसावतोय. लेफ्ट हँड फटका डीप लॉंग ऑनला. अभिषेक येतोय चेंडूवर. त्या दरम्यान मात्र सहजगत्या दोन्ही फलंदाज एक धाव ही पूर्ण करतायत. एक थोडीशी सावध सुरुवात. 79 धावांचं आव्हान निर्धारित 8 षटकात. जवळपास 9.5 धावांची सरासरी प्रति षटकामागे. समोर अंबाजी स्ट्राईकला. मैदानात थोडासा क्षेत्ररक्षणात बदल होतोय. लॉंगॉपवरून अक्षय घाटवळ डीप लॉंगॉनला सज्ज होतोय. म्हणजे दोन्ही खेळाडू हे ऑन साईडला दिसत आहेत अगदी बाउंड्री लाईनवर आणि मिड ऑफला सर्कलला क्षेत्ररक्षक सज्ज होतोय. स्लॉक स्वीपचा फटका मिड विकेटला. अंबाजीच्या बॅट मधून चेंडू सीमा रेषे पलीकडे जाऊन पडतोय षटकारासाठी. हलक्या चेंडूला खेळून काढतोय. मिडॉनला एक साधा सोपा झेल टेपला जातोय. थोडासा मिस टाइम फटका. मिडॉनला झेल टेपला जातोय. पहिला गडी तंबूमध्ये परततोय. अंबाजी बाद होतोय. एक चांगली सुरुवात. एक चौकार एक षटकार. वैयक्तिक 12 धावा. टीमची टोटल स्कोर 21 लॉस ऑफ 1 विकेट. 21 लॉस ऑफ 1 विकेट. गोलंदाजीत बदल होतोय. अक्षय घाटवळ सज्ज होतोय. पहिला चेंडू एक सुरेख फटका ऑन साइडला लॉंग ऑन बाउंड्रीला. धावफलक पुढे सरकतोय एकेरी धावेने. 22 लॉस ऑफ 1 विकेट. टॅप करतोय ऑफ साइडला. कव्हर पॉइंटला बघूया. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत. गोवर्धन धामाजी नवीन फलंदाज मैदानात. गोवर्धन धामाजी सज्ज झालाय. एका बाजूने राकेश शिवजी बाद झालाय. तो अंबाजी कोनाडकर. एक चांगली सुरुवात. एक चौकार एक षटकार. वैयक्तिक 12 धावा. सुंदर फटका पुन्हा एकदा ऑन साइडला डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक येतोय. एकेरी धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. पहिल्या सामन्यात एकतर्फी मात केली ती पालियम क्रिकेट संघानं. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण बघायला मिळालं पहिल्या मॅच मध्ये.
कालच्या दिवसात चांगली फलंदाजी गोलंदाजी बघितली, पण काल क्षेत्ररक्षकांनी भरपूर चुका केल्या. किमान काल संपूर्ण दिवसात मी म्हणेन की अर्धा डझन तरी झेल सुटले आणि 3 ते 4 धावबादच्या संधी. फटका फसलाय, बघूया. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय, झेल टिपतोय, दुसरा हादरा बसतोय. सोहेल शेख मिड विकेटला झेल सुंदर टिपतोय आणि दुसरा गडी हा तंबू मध्ये परततोय. नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय शुभम चंद्रोजी. पॉवर प्लेची 2 षटकं, टोटल स्कोर 24. ऑन साइडला खेळून काढतोय, बघूया. पहिली धाव वेगात घेतली जाते. मिड विकेट बाउंड्रीवरनं क्षेत्ररक्षक फक्त 1 धावेवर समाधान मानावं लागते दोन्ही फलंदाजांना. पावशतक पूर्ण होतंय मैदानात जायंट आगरवाडा क्रिकेट संघाचं. स्ट्राईकला राकेश शिवजी, त्याला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज शुभम चंद्रोजी. सुंदर चेंडू, लेग कटर, लेग ब्रेक चेंडू, ऑफ स्टंपवर थोडासा फ्लायटेड चेंडू, टप्पा पडल्यानंतर वर येतोय. स्लिपला खेळाडू क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवतोय. सांगता होते ती 3ऱ्या षटकांची 3 षटकं समाप्त होत आहेत. या 3ऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टोटल स्कोर 25, लॉस ऑफ 2 विकेट. पहिला सामना जो 93 धावांचा, त्यानंतर दुसरा सामना या 2 संघादरम्यान मैदानात. आजचा 4था दिवस या स्पर्धेचा. गोलंदाजीत बदल होतोय, पंचांचा इशारा होतोय ध्रुव षटकाचा. ध्रुव षटकाला मैदानात सुरुवात होते. बघूया, बहुतेक सोहेल दिसतोय गोलंदाजी करण्यासाठी येताना दिसतोय तो आपल्या बॉलिंग मार्कवर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स कडून. सोहेल शेख, बॅनफॉर्म कुडाळ. एक निर्णायक महत्वाचं षटक हे ध्रुव षटक. राईट आर्म राऊंड विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर. हवेत फटका, मिड ऑनला अक्षय घाटवर. सुंदर झेल टिपतोय. आजचा बर्थडे बॉय, वाढदिवसाच्या पुन्हा एकदा शुभेच्छा. परंतु खरोखर कॅचेस विन मॅचेस. खूप अवघड झेल होता आणि आमच्या कॅमेरामॅन बघा, अगदी विघ्नेशला पण दाद द्यावी लागेल. काय सुंदर कॅमेरा वर्क केलाय विघ्नेशने. शेवटपर्यंत चेंडूचा पाठलाग, फसलेला फटका, थोडासा मिस टाइम फटका, लॉफ्टेड फटका खेळायचा प्रयत्न लॉंग ऑनला. ध्रुव षटक, परंतु सुंदर क्षेत्ररक्षण. झेल टिपला जातोय. 3रा गडी तंबूमध्ये परततोय. 25 धावा, 3 गडी बाद. 25, लॉस ऑफ 3 विकेट.
बॅटर मैदानात नवीन फलंदाज अब्दुल सलाम शकील सज्ज होतोय. ध्रुव षटक. या ध्रुव षटकात पहिला गडी तंबूमध्ये परततोय. पहिल्या चेंडूवर एकंदरीत तिसरा आदरा बसतोय. 25 धावा 3 गडी बाद. सोहेल शेख आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. क्षेत्ररक्षण मैदानात थोडासा बदल करताना दिसतोय. बुडांवर अक्षय घाटवळ मिडऑफवर क्षेत्ररक्षण करतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. समोर स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो अब्दुल सलाम. वेगवान चेंडू. एक सुंदर फटका. लेफ्ट हँड फटका. लॉंग ऑन बाउंड्रीला आले आले चौकारानं आपलं खातं खोलतोय अब्दुल सलाम. 4 धावा वैयक्तिक. टोटल स्कोर 29. लॉस ऑफ 3 विकेट. 79 धावांचं टार्गेट सामना जिंकण्यासाठी. सलामीचे 3 फलंदाज खूप लवकर बाद झालेत. अंबाजीच्या बॅटमधून 12 धावा, परंतु गोवर्धन दामाजी आणि शुभम खूप लवकर तंबूमध्ये परतत आहेत. वेगवान चेंडू. वाह, सुंदर क्षेत्ररक्षण. यष्टिरक्षक अतिशय चपळाईनं चेंडू अडवतोय. धाव काही मिळत नाही. काल सरफराज नवाजला आपण चप्पूला बघितलं आणि आज या मैदानात त्याचा भाऊ अब्दुल सलाम उर्फ शकील मैदानात. अष्टपैलू खेळाडू. मॅन फ्रॉम वास्को. लोअर फुल टॉस चेंडू मिड ऑफला. अक्षय घाटवळला कुठलीही संधी नव्हती. लॉंग ऑफ बाउंड्रीला चेंडू येतोय. बाउंड्री लाईनला चौकारासाठी 4 धावांसाठी. 4 धावा. धावफलक आणखी पुढे सरकतोय मैदानात. सुंदर फटका. थोडासा खोदून काढलेला. डीप लॉंग ऑफला चेंडू सीमा पार चौकारासाठी 4 धावांसाठी. ध्रुव षटक. या ध्रुव षटकात सोहेल शेख पहिल्या चेंडूवर एक गडी बाद करतोय, परंतु त्यानंतर मात्र 3 चौकार आतापर्यंत या ओव्हरमध्ये आपण बघतोय. धावफलक मात्र पुढे सरकतोय. 37 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 37 लॉस ऑफ 3 विकेट. ओव्हरपेच चेंडू. पुन्हा एकदा एक हवेत फटका. मिडॉनला लॉंग ऑन बाउंड्रीला चेंडू सीमा रेषेबाहेर. षटकारासाठी 6 धावांसाठी. सोहेल शेख महागडा ठरतोय ध्रुव षटकात. निम्मी षटक समाप्त होत आहेत. 4 षटक. या 4थ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टोटल स्कोर 43 लॉस ऑफ 3 विकेट. आमचे स्कोरर सकाळपासून या स्पर्धेत धीरज पालियेकर. धीरज, पुन्हा एकदा थँक्यू. पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये अखिल परब आणि अभिषेक हे आमचे स्कोरर या ठिकाणी येत आहेत. पालियम क्रिकेट टीम कॅप्टन. पालियम क्रिकेट टीम SKDS ब्रदर्स. पालियम क्रिकेट टीम कॅप्टन या. बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा वैयक्तिक दुसरं टीमकडून 5वं षटक टाकण्यासाठी सज्ज होतोय अक्षय घाटवळ. ध्रुव षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. फ्लाइटेड चेंडू. मिले हेलिकॉप्टर शॉट लॉंग ऑनच्या दिशेनं मिड विकेट बाउंड्रीवरनं क्षेत्ररक्षक येतो. एकेरी धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. 44 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 44 लॉस ऑफ 3 विकेट. एक चौकार. वैयक्तिक 6.
अल्टीपल्टी करायचा प्रयत्न. चांगला चेंडू थोडासा टप्पा पडल्यानंतर वर येतोय. निर्धाव चेंडू. क्षेत्ररक्षण करताना थोडासा दुखापतग्रस्त झाला होता, परंतु त्यानंतर 3 फलंदाज लवकर स्वस्तात परतल्यानंतर संघाची जबाबदारी ओळखून फलंदाजी करण्यासाठी अब्दुल सलाम स्ट्राईकला. शॉपल होता एक सुंदर फटका. फाईन लेग बाउंड्रीच्या दिशेने चेंडू येतोय बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चौकारासाठी 4 धावांसाठी. तिसरा चौकार अब्दुल सलामच्या बॅट मधनं आतून. 3 चौकार 1 षटकार फलंदाजीत. टार्गेट समोर ठेवलंय ते 79 79 धावांचं. यानंतर लगेचच सामना होतोय. पाली क्रिकेट टीम कॅप्टन रॅटम ओव्हर द विकेट. फिरकी गोलंदाजी अक्षय घाटवळ. शफल होतोय. स्कूप करतोय. चेंडू अडकेचा फाईन लेगला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला गॅस्पर फर्नांडिस थोडासा चाच पडतोय. एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावात मैदानात होताना दिसतोय. और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए 50 रन पूरे हुए इसी के साथ चेंडू सुंदर फटका. रिव्हर्स स्वीपचा फटका. थर्ड मॅन बाउंड्रीच्या दिशेनं 4 धावांसाठी चेंडू सीमा पार जातोय. ओव्हरसीज 2 खेळाडू पहिल्या मॅच मध्ये मोहित गावकर आणि राजेश गोसावी आपल्या संघासाठी अप्रतिम कामगिरी करतायत. या मॅच मध्ये ओव्हरसीज खेळाडू अब्दुल सलाम उर्फ शकील हाही खेळाडू आपल्या नावालौकिकाला साजेशी मैदानात कामगिरी करतोय. टोटल स्कोर 54 लॉस ऑफ 3 विकेट. 3 गडी बाद 54. टार्गेट समोर ठेवलंय ते 79 79 धावांचं सामना जिंकण्यासाठी. आडव्या बॅटने एक सुंदर फटका. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला गॅस्पर यावेळी मात्र कुठलीही चूक करत नाही. फक्त एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतंय ती दोन्ही फलंदाजाला. एक महागड्या षटकाचा खेळ मैदानात समाप्त होतोय. त्या अगोदर ध्रुव षटक, ज्या षटकात 18 धावा निघाल्या. या षटकात 2 चौकार निघतायत त्या अक्षय घाटवळच्या गोलंदाजीवर. खेळ समाप्त होतोय तो 5व्या षटकाचा. 5 षटकांचा बरोबर खेळ समाप्त होतोय. टोटल स्कोर 55 लॉस ऑफ 3 विकेट. 55 रन 3 विकेट पर. तीन षटकांचा खेळ बाकी 18 चेंडूंचा. 18 चेंडू 24 धावा. 18 गेंदों का खेल बाकी 3 ओवर का और मैच को जीतने के लिए 24 रन. गोलंदाजीत बदल होतोय. कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं सज्ज होतोय गोलंदाज तो सर्वेश गावडे. एक ब्रेक तो मिळवावा लागेल. एक गडी बाद करावा लागेल या मॅच मध्ये. ही जमलेली जोडी सामना जिंकायचा आहे तर फोडावी लागेल. परंतु दुसऱ्या बाजूने आणखी एक 10-15 धावांची भागीदारी सामना जायंट फायटर्स आगरवाडा क्रिकेट संघासाठी सोपा होऊन जाईल. बघूया या ओव्हर मध्ये काय घडतंय. 18 चेंडू 24 धावा सामना जिंकण्यासाठी. फुलटॉस चेंडू. एक सुंदर फटका ऑफ ड्राईव्हचा. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक सोहेल शेख येतोय. चेंडू परती करतोय. एकेरी धाव सहज गत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतात. 17 डिलिव्हरीज 23 रन्स. उभरता खेळाडू मागील 2-3 वर्षात सातत्याने सोहेल शेख बऱ्यापैकी मैदानात कामगिरी करतोय. अष्टपैलू. सुंदर फटका. सिंगल डबल सिंगल डबल. दोन्ही फलंदाज अगदी माहिती आहे की मॅच थोडीशी जवळ दिसते आपल्या नजरेसमोर. खराब चेंडूला मोठा फटका. एका दुसरा मोठा फटका अगदी ठीकठाक करण्यासाठी दोन्ही फलंदाज सुरुवातीच्या 2 चेंडूवर निघतायत 2 धावा. बैठक शॉट्स. रिव्हर्सचा शॉट.
नो मॅच लँड मध्ये कव्हर पॉइंट बाउंड्रीला दोन क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे सरते. शेवटी चेंडू सीमा पार. कव्हर पॉइंट बाउंड्रीला चेंडू जातोय तो 4 धावांसाठी. थोडासा सामना आणखी जवळ येतोय. 15 चेंडू उरलेत. या 15 चेंडूत करायचे आहेत 18 धावा. अतिशय सुंदर माहिती आमचे कॉम्प्युटर स्कोरर अखिल परब प्रत्येक चेंडू बरोबर देत आहेत. सुरेख फटका शकीलच्या बॅट मधून अभिषेक शिरगावकर स्क्रीनवर दिसतोय. डीप लॉंगॉनला चेंडूची परती करतोय. सहजगत्या एकेरी धाव. दुसऱ्या धावेसाठी थोडीशी हालचाल होती मैदानात, परंतु सरते शेवटी ठाम नकार स्ट्राईक एंडनं देतोय राकेश. कारण माहिती आहे की कदाचित धावबाद होणं संघासाठी पुन्हा धोकादायक ठरू शकतं. पुलटॉ चेंडू एक लॉफ्टेड फटका. डीप लॉंगॉनला चेंडू सीमा रेषे बाहेर. षटकारासाठी 6 धावांसाठी. राकेश शिवजीच्या बॅट मध्ये एक सुंदर षटकार. 6 धावा. या षटकाराबरोबर टोटल स्कोर 68 68. यावेळी मात्र चेंडू ऑफसाइडला जातोय. गलीच्या दिशेनं बाहेरची कड घेतोय. थर्डमॅन बाउंड्रीला चेंडू जवळपास चौकारासाठी 4 धावांसाठी. चौकाराबरोबर धावसंख्या आणखी पुढे सरकते. 72 लॉस ऑफ 3 विकेट. उरली 2 षटकं 12 चेंडू. सामना जिंकण्यासाठी अवघ्या 7 धावा. 12 बॉल 7 रन्स. पालिये क्रिकेट टीम कॅप्टन या पालिये क्रिकेट टीम चला लवकर या. अवघ्या 7 धावा. 12 चेंडू उरलेत. गोलंदाजीत बदल होतोय. समोरून सज्ज होतोय आमच्या दूरवरून गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर. रिव्हर्सचा फटका टळवायचा प्रयत्न. गॅसपर फर्नांडिस राईट आर्म ओव्हर द विकेट. एक निर्धाव चेंडू. 7वं षटक. त्यानंतर अंतिम षटक. सामन्यात वर्चस्व दिसतोय. 6 चौकार आतापर्यंत टोलवतोय अब्दुल सलाम. एक षटकार आपल्या वैयक्तिक 34 धावांवर स्ट्राईकला सामना करतोय. फुलटॉस खराब चेंडू. कमजोर चेंडू. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला एक सुंदर बेधुंद षटकार 6 धावांसाठी. लेग स्टंपवरचा फुलटॉस चेंडू भिरकावून देतोय अब्दुल सलाम. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला 6 धावांसाठी. वैयक्तिक 40 धावा. सुरेख फटकेबाजी. एकेरी धावेसाठी चेंडू जातोय पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या दिशेनं. सामना मैदानात संपतोय. सोहेल शेख चेंडू अडवतोय. थोडासा पुन्हा आजचा दुसरा सामना एक सहज सोपा विजय संपादन करतोय मैदानात तो जायंट फायटर्स आगरवाडा क्रिकेट संघ. एक सुंदर खेळी. 41 धावांची मैदानात. या 41 धावात 16 चेंडूंचा सामना करतोय. 2 षटकार 6 चौकार टोलवतोय अब्दुल सलाम उर्फ शकील. यानंतर लगेचच सामना होतोय. राकेश शिवजी त्याला 17 धावांची खेळी करत एक सुंदर साथ देतोय. 2 चौकार 1 षटकार राकेश शिवजीच्या फलंदाजीत. 17 धावा. 41 धावा अब्दुल सलाम. यानंतर सामना होतोय साई क्रिकेटर्स केरीम विरुद्ध SKDS ब्रदर्स पालियम. चला दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी या आणि मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतो या मॅच मध्ये. एक्केचाळीस धावा गोलंदाजीत एक गडी बाद करतोय. अष्टपैलू कामगिरी करतोय तो सामनावीर
मानकरी ठरतोय अब्दुल सलाम उर्फ शकील. लगेच सामना होतोय तो आजच्या दिवसातील तिसरा.